नमस्कार दोस्तों, आज आपको सुना रहे हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। इंदिरा एकादशी व्रत, जिसे श्राद्ध एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, नीच गति में पड़े पितरों को मुक्ति दिलाने वाले व पापों का नाश करने वाले व्रत के बारे में बताएं। तब भगवान कहते हैं कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी इंदिरा एकादशी या श्राद्ध एकादशी कहलाती है, जिसका व्रत करने से व कथा सुनने से बड़े पापों का नाश हो जाता है और उनके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। मैं तुम्हें इस व्रत की संपूर्ण विधि व कथा सुनाता हूँ। राजन, पूर्व काल में इंद्रसेन नाम से एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी सभी यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। वहाँ यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। तो राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपा करके बताएं, यह व्रत कैसे करें। नारद जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर एक समय भोजन करें तथा रात को भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर प्रतिदिन के कार्यों से निवृत्त होकर भगवान से कहें, हे कमल नयन भगवान नारायण, मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर व्रत करूँगा। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में शरण दें। इस प्रकार उदय काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें और दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए गए पिंड को सूंघकर गाय को खिला दें। फिर धूप, गंध आदि से भगवान श्री नारायण का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादशी के दिन भी श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर परिवार के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान बोले,
व्रत की विधि बताकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की बताई विधि अनुसार राजा ने अपनी रानियों सहित व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए। स्वयं राजा भी राज्य का सुख भोग कर स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।